Greetings, beloved listeners. Welcome to another episode of Vessels of God podcast. And today, again, we are with you with another vessel that God is using in His vineyard. And we have today Sister Jyoti Masi. And I believe that today's podcast is going to be a great blessing to you. And if you're watching us for the first time, do consider subscribing to this channel because in the coming weeks we are going to bring a lot of vessels that God has been using, lot of unsung heroes which God are using, not only the big shots but also those who are not being very popular, but God is using them in their cities and their states. So let us dive and let us start our conversation with Sister Jyoti. जय मसीह की सिस्टर, क्या आप आपके बारे में हमें संक्षेप में बता पाएंगे? जेम्स की ब्रदर, मेरा नाम ज्योति मसीह है। मैं परमेश्वर की एक आराधक हूँ और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरी फैमिली में मेरे मम्मी-पापा हैं और एक बड़ा भाई है। मैं पटियाला पंजाब से बिलॉन्ग करती हूँ और हमें परमेश्वर में हमें सेवकाई करते हुए 5 साल हो चुके हैं, पर मेरी फैमिली जो है वो बाय बर्थ ही परमेश्वर में है। ओके, जी। ओके। क्या आप हमें आपकी गवाही बता पाएँगे कि आप किस तरह मसीह में आए और आपके क्या स्ट्रगल्स रहे? हाँ जी, ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी कि कैसे मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब से ही हमने देखा था कि हमारी फैमिली में कैसे-कैसे सर्कमस्टेंसेस थे। मेरे मदर जो थे वो मैरिज से पहले ही परमेश्वर में थे, बट जो मेरे पापा की फैमिली थी वो परमेश्वर में नहीं थे। जैसे होता है कि एक ऐसी फैमिली जैसे वो कास्ट कास्ट से रिलेटेड एक सोच को रखती है, जिस वज़ह से मेरी मम्मा का जो मैरिज था वो इस जगह पर हुआ। और परमेश्वर को ना जानते हुए बहुत कुछ मेरी मम्मा ने यहाँ पर फेस किया कि कैसे ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे और मदर मेरे जो थे वो परमेश्वर में होकर इनके सामने अपने पग को रख नहीं पाते थे कि इन उनके साथ कैसे भेदभाव होता था। और जब हम छोटे थे तो देखते थे कि कैसे फ़ादर मेरे ड्रिंक करते हैं और मम्मी जो हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो उन्हीं से हमने सीखा था कि वो कैसे स्ट्रेट परमेश्वर में चलते आ रहे हैं। वो हमारे लिए सबसे पहले एक कहते हैं ना इंस्पायर करने वाला पर्सन था। और जब मैं फिर इस कारण जब मेरे फ़ादर ड्रिंक करते थे, हमारे घर में अच्छे हालात नहीं थे, तो मम्मी ने मुझे मेरे नानू के यहाँ स्टडी के लिए भेज दिया था कि ताकि मैं अच्छे से पढ़ लिख सकूँ। और 2015 में मैं पटियाला में वापस आई और हमने एक चर्च में जाना शुरू किया, जहाँ पर मेरे मम्मी थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने जाना शुरू किया था। वहाँ गए, वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा कि कैसे लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, सब लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पर मैंने एक बाइबल ट्रेनिंग में जाना है। वहाँ पर थोड़े दिन पहले ही अनाउंस किया गया था कि बाइबल ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैंने बाइबल ट्रेनिंग को जॉइन किया, 2 मंथ का वो ट्रेनिंग था। उस ट्रेनिंग के दौरान मैं इस मोटिव से नहीं गई थी कि मैंने आगे आना है या मैंने टॉप करना है, कभी ये सोचा नहीं था। बस मन में था कि परमेश्वर को जानना है कि कैसे सब लोग परमेश्वर के नाम को लेकर या फिर परमेश्वर को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो चीज़ को देखकर मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि मैंने परमेश्वर को जानना है। वहाँ गए, ट्रेनिंग हुई और हर सब्जेक्ट में खुदा की एक एक अनुग्रह था कि वहाँ पर मैंने टॉप किया। टॉप किया और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर लोग इस तरह से मेरे अगेंस्ट हो जाएँगे कि मानते हैं हम मिडल क्लास फैमिली से थे, तो जिसके कारण बहुत कुछ देखना पड़ा वहाँ पर। और वहाँ पर जब टॉप किया तो वहाँ पर लोग करते थे कि ये हमारे बराबर ऐसे कैसे आ गए, ठीक है? और हम ये तो बड़े अभी नए-नए आए थे चर्च में, हम तो बहुत काफ़ी टाइम पुराने हैं, तो हम कैसे आगे नहीं आए, ये कैसे आगे आ गए, ऐसे करके। तो वहाँ पर एक टीम बनाई गई थी पास्टर के द्वारा कि वर्शिप टीम होगी, नई टीम बनाई गई थी जिसमें मेरा भी नाम उन्होंने लिखा था। वर्शिप करते थे, अच्छा लगता था, पर तब बुरा लगता था कि जब चर्च के मेंबर्स ही वर्शिप के दौरान मेरे से माइक छीन लेते थे। तो तब महसूस होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है? कि वैसे तो सब परमेश्वर में हैं, पर वो परमेश्वर में होकर भी अब परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। माइक छीन लेना, पीछे कर देना, तुम पास्टर के साथ नहीं गाओगी, ये सब होता था। मैंने आपको बताया था कि कैसे बाइबल ट्रेनिंग के दौरान भी मतलब मेरे जितने क्लॉथ्स मैं साथ में लेकर गई थी, वो तक खराब कर दिए गए थे
कि मैं अच्छे से वियर ना कर पाऊँ, ये सब बहुत कुछ देखा वहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे-जैसे जाते रहे, हालात दिन-ब-दिन खराब होते रहे। फिर से वही चीज़ें फ़ेस करना कि हाँ, ये आगे ना आए, हम आगे आएँ, ऐसे करके। फिर हमने वहाँ पर जाना छोड़ दिया। हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि हम परमेश्वर में थे। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर को तो मानते नहीं थे या परमेश्वर में से हम दूर हो गए थे। बस हमने उस चर्च में जाना छोड़ दिया क्योंकि हमें लगता था कि शायद वो जगह सही नहीं है हमारे लिए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे एक मेरे भाई हैं हाबिल मसीह करके, पास्टर हैं वो भी परमेश्वर के दास हैं। वो मुझे उसी चर्च के वो भी मेंबर थे। उन्होंने मुझे बोला कि मैं सेवकाई करता हूँ अलग, तो ऐसा कर मुझे जॉइन कर और मेरे साथ इवेंजलिज़्म का काम कर। हम गाँव-गाँव में जाते थे, वहाँ मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं, हम गाँव-गाँव में जाते थे, वहाँ पर परमेश्वर के नाम का प्रचार करते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे और वहाँ पर वर्शिप भी करते थे। बहुत अच्छा लगता था उनके साथ ऐसे फ्री में खुदा के नाम को लोगों के पास लेके जाना, उनको बताना कि परमेश्वर कौन है, कैसे हमारे जीवन को उसने बदला, ये सब करते रहे। फिर उसकी उसी दौरान मैंने एक अपना वीडियो था सॉन्ग का, वो मैंने फ़ेसबुक पर पोस्ट किया। वर्शिप सॉन्ग गाया था, कुछ सेकंड का था। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ फ़ेसबुक पे। तो मसीह लोगों में वायरल हुआ। मुझे एक भाई हैं बख्शीश मसीह ब्रदर, वो भी परमेश्वर के बहुत अच्छे आराधक हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे उन्होंने बोला कि ऐसे करके जीवन की रोटी एक सॉन्ग है। मैं मेल वोकल जो है मेरी रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं चाहता हूँ आप फीमेल वॉइस उसमें दें। मुझे लगा ये परमेश्वर का कोई न कोई इशारा है क्योंकि वर्शिप मुझे करना बहुत पसंद था। जैसे होता है ना कि एक दिल से कि ये मैं मेरे लिए ज़रूरी है, इसके बिना नहीं रह सकता, वैसा था। मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगी। तब मुझे ये नहीं पता था कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे वहाँ पर अच्छे से गाना है, बस जैसे गाते थे नॉर्मल मैंने गाया। वो गीत आया और वो गीत इतना ज़्यादा मतलब खुदा की अनुग्रह के द्वारा इतना वो लोगों में चला, लोग हर एक बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर वो गीत था जीवन की रोटी। बाहर जितने फ़ॉरेनर्स थे, वो भी हमें गाकर भेजते थे। हमारे जो मसीह लोग थे, वो तो गाते ही थे। तो वो मेरे लिए एक बेस्ट मोमेंट था कि परमेश्वर ने सचमुच मुझे अपनी महिमा के लिए चुना। उस समय मैं ये जान गई थी कि यही मेरी कॉलिंग है। तो पहली बार वो गीत गाया तो पहले ही लोगों में खुदा ने मुझे अपने नाम से एक पहचान दी। लोग मुझे ज्योति मसीह नहीं कहते थे, जीवन की ज्योति बोलते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ऐसे-ऐसे बढ़ते गए, तो मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए वर्शिप करने के लिए अलग-अलग जगह बुलाया जाने लगा। जाते थे, खुदा के नाम को महिमा देते थे, पर मेरे लिए बेस्ट मोमेंट तब था, जब मुझे उसी जो चर्च जिस चर्च में हम पहले जाते थे, उसी शहर में मुझे बुलाया गया परमेश्वर की आराधना करने के लिए और वो पास्टर देओल कोचेवाल जी की ब्रांच थी वहाँ पर वहाँ पर मुझे प्रभु की महिमा करने के लिए बुलाया गया। मैं वहाँ पर गई, वर्शिप किया, तब मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर जो लोग मेरे से माइक छीनते थे, मुझे खुदा की आराधना नहीं करने देते थे, बोलते थे कि ये हमारे पैर के भी समान नहीं है, ठीक है? मेरी फैमिली ने जो इतना उनके सामने मतलब इतनी शर्मिंदगी को देखा था, कैसे उन्होंने शर्मिंदा किया था, उस टाइम उस जगह पर वो मेरे लिए एक प्रभु ने कहते हैं ना कि हमें वो गिरे हुए को उठाता है परमेश्वर। लोग जिनको मूर्ख कहते हैं परमेश्वर उनको उन्हीं के सामने उठाता है, ठीक है? तो उस जगह पर मैंने वर्शिप किया, देखा कि वो लोग मुझे देख रहे हैं नीचे खड़े होकर। तो मेरे लिए वो सबसे ब्लेस्ड मोमेंट था कि परमेश्वर ने मुझे उन लोगों के सामने खड़ा किया। मुझे लगता था कि शायद वो जो जगह थी, वो मेरे लिए नहीं थी, वो सही था। क्योंकि अगर मैं वहाँ से उस जगह से ना निकलती या फिर वो लोग ऐसा ना करते, कहते हैं ना परमेश्वर कोई ना कोई ज़रिया बनाता है। अगर ऐसा ना करते तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। आज वो लोग मिलते हैं, मम्मी को मिलते हैं, कभी-कभी हमें मिलते हैं तो बोलते हैं हम तो प्रेयर करते थे, हमें पता था कि ये कुछ ना कुछ बनेगी परमेश्वर में। तो हँसी भी आती है, बट ठीक है, प्रभु उनको ब्लेस करे क्योंकि परमेश्वर ने उनको ज़रिया बनाया। वो कहते हैं कि वो मेरे लिए बेस्ट थे। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया ओके। तो और जी। आमीन। तो आप जब बढ़ रहे थे और ऑब्वियसली एक
बेटी के लिए पिता बहुत इम्पोर्टेंट होता है, माँ भी होती है, लेकिन वो एक पिता को देखती है कि मेरा अगर फ्यूचर में ऑब्वियसली एक पिता जैसा होता है, वैसे ही बाद में एक बेटी अपने पति को जब चुनती है, देखती है, तो वो कंपेयर करती है कि कोई भी जो मेल दोस्त बनता है या उसके हमेशा वो कंपेयर करती है अपने पिता से। और आपके पापा जैसे आपने बताया कि वो अल्कोहलिक थे और वो पीते थे, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किया? या इवन आपने बताया कि आप जैसे नानी के घर चले गए थे, राइट? तो आप नानी के घर में थे, तो वहाँ पे आप रहते थे, तो क्या थॉट्स आते थे मतलब आपके पापा को लेके कि क्या आप थोड़े दुखी होते थे या निराश होते थे कि काश वो भी थोड़े प्रभु में रहते? तो आपका जो समय जो आपने नानी के घर बिताया, वो आप समय आपके पापा के साथ बिता पाते? या आपने वो चैलेंजेस को कैसे फेस किया? ऑब्वियसली दुःख हुआ होगा, बट कैसे आप उसमें से निकल पाए? वो एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक फ़ेज़ होता है जिसमें एक बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, वो उस फ़ेज़ शायद मैं अपनी लाइफ़ में मैं देख नहीं पाई। वो मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट था उस टाइम। अ, जैसे वहाँ पर रहते थे, सबको देखते थे कि हाँ, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, मम्मी-पापा आते हैं थे, तो मैं मम्मी को फ़ोन करके बोलती थी कि मुझे प्यार नहीं करते हो, आपने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। मम्मी बोलते थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बुरा लगता था, ये भी सुनने को मिलता था कि तेरे फादर ऐसे हैं, वैसे हैं। मम्मी ने मुझे एक बात बोली कि मैंने तुझे वहाँ भेजा है तो तू मेरी ना एक कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट उस चीज़ को बना के रखना। सॉरी। तो मैंने उस चीज़ को हमेशा माइंड में रखा। बहुत कुछ फेस करना पड़ता था वहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि सबको सब बच्चों को प्यार मिल रहा है, वो मुझे नहीं मिला। ऑफ़ कोर्स उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी स्टडी को स्टडी करवाई मुझे, वहाँ पर मुझे रखा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पर जो कहते हैं ना एक चीज़ बच्चे को चाहिए होती है प्यार, वो चीज़ नहीं मिला मुझे। और उस टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस जगह पर रहना। मम्मी को बोलती थी, "आप प्यार नहीं करते हो?" मम्मी बोलती थी, "नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तूने जल्दी मेरे पास आ जाना है।" मैंने कहा, "कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आ जाऊँगी वहाँ पर वापस।" बस एक टाइम था, दिन-दिन निकलते जा रहे थे। ये था कि हाँ, अभी चले जाना है वहाँ पर घर पे। पर उस टाइम वो मुश्किल था। वो टाइम मैं बयान नहीं कर सकती, बता नहीं सकती आपको कि वो फ़ेज़ कैसा था। बस ये था कि तो मम्मी ने जो बोला था वो मैंने किया वहाँ पर। इवन मैंने स्टडीज़ की हैं, मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है और उस जगह पर मैंने अब ऐसा नहीं था कि मैं स्टडी में नॉर्मल थी, मैंने वहाँ पर भी टॉप किया था, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे मम्मी ने भेजा तो मैं वो कर पाई जो वो चाहते थे। पर जो चीज़ कमी थी वहाँ पर, वो कमी रह गई। तो आप जब वापस आए और अभी आप पापा के साथ ही रहते हैं? मतलब पापा आपके साथ में ही रहते हैं अभी भी? हाँ जी, रहते हैं पर ऐसा है कि उन्होंने अभी तो ड्रिंक करना बंद कर दिया पर फिर भी जो हमारी फैमिली का जितना भी जो कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं या फिर हमारी फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे बड़े भाई और मेरे ऊपर है। मेरे बड़े भाई ने मेरी स्टडी के लिए जब मैं वहाँ थी, तो मेरी स्टडी के लिए मेरे बड़े भाई ने अपनी स्टडी छोड़ दी थी। वो उसने 8th स्टैंडर्ड में ही अपना काम करना छोड़ दिया था। मुझे याद है आज भी, वो बहुत छोटा था जब वो पहली बार वो काम पे गया था और हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था और वो अपनी कमाई से हमारे घर में आटा लेके आया था। वो बहुत मुश्किल दौर था कि मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा, अपना करियर तक दाँव पे लगा दिया। हुँ। मेरी मम्मी ने भी बहुत सर्वाइव किया, हम अपने बच्चों को मेरे मेरे को और मेरे बड़े भाई को अच्छा एक कहते हैं लाइफ़ देने के लिए उन्होंने भी जॉब किया था, ठीक है। उसके बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे अच्छी लाइफ़ देने के लिए उसने भी बहुत सर्वाइव किया, उसने भी सैक्रिफ़ाइस किया। बस ये सर्कमस्टेंसेस हमारी फैमिली में चलते आए।
तो जो समय आपने नानी के साथ बिताया, तो नानी का क्या भूमिका था आपके लाइफ में? क्या रोल था? क्या उन्होंने आपको आत्मिक तौर पे बढ़ने के लिए मदद किया या कुछ चीज़ें जो आपको आपकी नानी की बातें याद रहती जब आप उस घर में थे, तो परमेश्वर ने आपको वहाँ पे कैसे तैयार किया? जैसे शमूएल को परमेश्वर ने एली के साथ रखा और परमेश्वर ने उसको तैयार किया और आपका एक बहुत बड़ा समय आपने अपनी नानी के घर गुज़ारा। तो नानी का क्या इम्पैक्ट है आपके लाइफ में? आप उनको किस तरह देखते हैं? उस परिवार को किस तरह देखते हैं? मेरे लिए वो फैमिली जिस जगह पर मैं रहती थी, वहाँ पर हर एक पर्सन से मुझे कुछ न कुछ सीखने को ही मिला। या वो ऐसा था कि जो मेरी नानी थी, उन्होंने मुझे बचपन से ही मतलब कहते हैं एक लड़की के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है कि खाना बनाना, हर एक चीज़ में परफ़ेक्शन, वो मेरी नानी ने मुझे ज़रूर दी। और बाकी नोक-झोंक वहाँ चलती रहती थी क्योंकि नानी है मेरी, अ, थोड़ा बहुत प्यार भी दे देती थी और डाँट भी बहुत सारी मिलती थी वहाँ पर। उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो हमारी कहते हैं ना एक गाँव की फैमिली होती है ना, वो सोचते हैं कि जो उनके ग्रैंडसन होते हैं, जो उनके बेटे के बच्चे होते हैं, वो उनको जैसे बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग वो उनको स्वर्ग ले जा सकते हैं और जो उनकी बेटी के बच्चे होते हैं, वो ऐसा नहीं होता। तो उनके माइंड में ऐसा थॉट था हमेशा से ही। तो इतना ज़्यादा मेरा मैं आपको यही बता रही हूँ कि उस फैमिली में एक ऐसा रूम था ऊपर जहाँ पर मैं अकेली बैठी रहती थी और मोस्टली क्या होता था मैं अपनी जो जितनी भी ज़्यादा मेरी बुक्स थी वो पढ़ते रहना हमेशा। और मेरा जो वहाँ का स्केड्यूल था, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाना और अपने नानू के लिए उनको रेडी करने के लिए उनके लिए पानी गर्म करना, ये सब था। और पूरा दिन स्कूल में निकल जाता था और इवनिंग के टाइम भी स्कूल के टाइम जब हमें वहाँ से छुट्टी होती थी, फिर हम ट्यूशन चले जाते थे। रात को आते थे तब भी मैं स्टडी करती रहती थी, 12-1 बजे तक मैं हमेशा पढ़ती रहती थी। मुझे ये था कि मैं अगर आस-पास देखूँगी, उतना ज़्यादा मैं दुखी होंगी जो माहौल वहाँ पर मुझे दिखता था। इससे अच्छा है कि मैं जितना हो सके मैं अपनी पढ़ाई पर कॉन्संट्रेट करूँ। और हाँ, मम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया था कि कुछ भी हो, वहाँ पर हमेशा प्रेयर करना है, बाइबल रीड करना, वो मैं हमेशा करती थी। ओके। तो जब आपने जैसे अभी गवाही में बताया कि आप जो चर्च में जाते थे वहाँ पे बहुत सारे लोग आपके बारे में बोलते थे, आपके साथ में गलत तरीके से व्यवहार वहाँ पे हुआ और जित बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो बहुत सारों के पास में भी लाइफ में ये चीज़ होता है। इवन जब मैं भी छोटा था और मैं जहाँ एक कलीसिया में जाता था, तो वहाँ पे भी ये चीज़ हम देखते थे कि माइक के लिए बहुत वो होता था और क्योंकि जो पास्टर है, पास्टर के बच्चों को ही माइक मिलेगा और जो नॉर्मल है उनको माइक नहीं मिलेगा। लाइक उनके अंदर एक एटीट्यूड सा कि वी नो इट ऑल, वी आर बेटर देन यू। ये जो एटीट्यूड है ये सिर्फ़ वहाँ नहीं, आपने जो महसूस किया या आपने जो फेस किया वो सब जगह यही चीज़ होता है। और तो इम्पोर्टेंट ये है, सवाल मेरा ये है कि आपने उसको ओवरकम कैसे किया? कि मतलब जब आप संडे को, ऑब्वियसली हम संडे को जब हम चर्च जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड जाते हैं कि आज मैं आराधना करूँगी या करूँगा और एक एक्सपेक्टेशन रहता है। और जब वहाँ पे आप ऐसा व्यवहार आपके साथ हुआ, ऑब्वियसली आपने चर्च का नाम नहीं लिया, पास्टर का नाम नहीं लिया और ना बताए, वो भी बहुत ही एक आपने एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाया। बहुत सारे लोग हैं कि डायरेक्ट चर्च पे और पास्टर पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। भले वो सही हो, लेकिन एक तरीका होता है हर एक चीज़ को बताने का और आपने बहुत अच्छे से बखूबी तौर पे आपने वो चीज़ बताया। तो क्या चुनौतियाँ थी जब वो लोग आपकी आलोचना करते थे, आपके पीठ पीछे हँसते होंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। तो जब आप घर आते थे, तो जहाँ पे आपको मोटिवेटेड फ़ील करना था, मतलब वचन से आप कुछ पा के आना था, वहीं पे आप नेगेटिविटी लेके घर आते थे। तो फिर आने वाला हफ़्ता जो आप स्ट्रगल, आप ऑब्वियसली वो बैक ऑफ द माइंड चलता होगा कि उसने ऐसा क्यों बोली? पर आपने उसको कैसे फ़ेस किया? मैंने आपको बताया था कि मैंने जैसे बाइबल ट्रेनिंग में वहाँ पर गई थी, तो मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था कि कैसे मैं अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मतलब जो मेरी पर्सनैलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हो चुकी थी। आप जानते हैं जैसे कि हालात थे,
तो एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा ढेर सारा गुस्सा था, वो उस जगह ट्रेनिंग में वो कम हो चुका था। क्योंकि हर समय वहाँ पे प्रेयर करते रहना बाइबल जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, वचन को जानना कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। अगर जैसे-जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती जाती है, हम कैसे उसके गुणों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वैसा हो चुका था। जब भी वहाँ जाते थे आराधना करने के लिए एक एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ, आज आराधना करनी है। जब आराधना करते थे, जो फ़ेज़ होता था चलो माइक छीन रहे हैं, उस टाइम ना बुरा लगता था पर फिर भी एक बात में हमेशा मन में रहता था कि कोई बात नहीं है, परमेश्वर कभी तो ऐसा दिन लेकर आएगा कि ये माइक जो छीना जा रहा है वो कभी कोई छीन नहीं पाएगा जब वो देगा। तो फिर मम घर पे आते थे मम्मी बोलते थे तू पहले बहुत गुस्सा करती थी, तू जवाब दे देती थी, अब तू क्यों नहीं बोलती है उन लोगों को? मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी कि कोई बात नहीं है, चल जाएगा क्योंकि अगर मैं जवाब दूँगी तो शायद वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा इतना बड़ा। अगर वो खुदा जवाब देगा तो वो जो गवाही है वो हर दुनिया देखेगी वो गवाही। और सच्ची में ये ऐसा हुआ कि अगर मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा, अपने आप को खुदा के द्वारा जैसे मुझे खुदा ने चेंज किया था मैंने अपने आप को बिल्कुल चुप रखा, तो मेरे बदले में मेरे परमेश्वर ने बोला। कि मुझे पता था कि मेरे बोलने से गवाही मतलब होता है कि इतना बड़ा रिज़ल्ट नहीं आएगा या वो लोग बोलना बंद नहीं कर देंगे। जब परमेश्वर बोलेगा तो वो लोग ज़रूर बोलना बंद करेंगे और जो गवाही मेरे जीवन में बनेगी वो सब लोग देखेंगे। वैसा ही मेरी लाइफ़ में हुआ था। तो इस तरह से बस ना बोलकर ही मैंने उन लोगों को कहते हैं कि ना बोलने से अच्छा था कि जवाब ना ही दें। ये ओके। आपने मुझे ये भी बताया कि आप जॉब करते हैं, जी। तो आपने ये डिसीज़न क्यों लिया कि आप जॉब भी करेंगे, साथ में सेवकाई भी करेंगे? मतलब ऑब्वियसली जॉब है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उसका अलग स्ट्रेस भी होता है। जी। तो आप कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं? हाँ जी, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और जॉब करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरी फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी था, हमारी एक अच्छी लाइफ़ के लिए भी ज़रूरी था, ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ और दूसरी बात ये थी कि जो परमेश्वर का काम मैंने शुरू किया कि उसकी आराधना के गीत मैं लेकर आऊँ, लोग उन गीतों को सुनें और परमेश्वर में एक बड़ी गवाही को अपने जीवन में पाएँ। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करें और इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने जितना भी मेरी इनकम होगी, उसमें से जो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, वो तो है ही है और कुछ ना कुछ मैं गीतों में भी इन्वेस्ट करूँ, ताकि परमेश्वर की जो आराधना है, वो मेरे जीवन में तो होती ही रहे, साथ ही साथ लोगों के जीवन में भी हो और लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आए। साथ-साथ मैंने परमेश्वर में भी अपने आप को बढ़ाती गई और अपनी फैमिली के लिए भी ओके। तो जब आप बढ़ रहे थे मसीह जीवन में, तो ऐसा कोई वर्शिपर है या कोई आराधक या सिंगर जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं? मतलब आप जब छोटे थे, आप चाहते थे कि मैं इनके जैसे बनूँ। ऐसे कोई हैं आपके लाइफ में, या आपके अंदर से वो चीज़ था कि मुझे एक आराधक बनना है? हाँ जी। मैं हमेशा जो ब्रदर शमी हंस करके हैं एक वर्शिपर वो पास्टर भी हैं अभी, छोटे थे तब उन्हीं के गीत सुनते थे, तब ऐसा होता था कि हाँ, इनके जैसा गाना है, जैसे ये गाते हैं मोस्टली। तो वो जैसा गाते थे और जैसे उनका मतलब वर्शिप के दौरान एक फ़ेज़ होता था, मैंने उनको लाइव भी अपने बचपन के टाइम सुना था। तो जो ये था कि मैंने उनकी तरह गाना है हमेशा और दूसरा ये था कि जब मैं बाइबल में पढ़ती थी कि लिखा हुआ था कि दाऊद जैसे परमेश्वर के लिए गाता था, वो ये बात की परवाह नहीं करता था कि वो एक राजा है। तो वो भी मैं चाहती थी कि वो भी पर्सनैलिटी मेरे अंदर आए। इंश्योर वो है, अगर मैं वर्शिप करती हूँ, तो मैं ये नहीं देखती कि लोग मुझे क्या कहेंगे या ये नाच के या फिर अपनी ही एक ज़ोन में गा रही है। तो मुझे पता है कि जब मैं आराधना करती हूँ, उस टाइम मुझे नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है।
बस एक खुशी मिलती है, एक आनंद मिलता है। और मेरे लिए जो इंस्पायर पर्सन था वो हमेशा थे ब्रदर शम्मी हंस, और उसके बाद जो बाइबल में मैंने हमेशा पढ़ा वो थे दाऊद। ओके। तो आपको याद है आपने पहली बार कहाँ पे वर्शिप लीड किया था? कौन-सी जगह पे, कौन से चर्च में? फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिवली अनाउंसमेंट ये था कि सिस्टर ज्योति सामने आएँगे और हमें आराधना में लीड करेंगे। इस टाइप का मोमेंट। हाँ जी, मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम जब वर्शिप करी थी, और वो जगह थी रतिया। ओके। तो एक वर्शिपर के जीवन में एक कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मुझे यही करना है। ऑब्वियसली जब आप गाना गाते तो उसके लिए आपको समय निकालना है, आपको प्रैक्टिस करना है, अपने आप को तैयार करना है क्योंकि सिर्फ़ गाना गाने से कोई आराधक नहीं बनता, उसको वचन भी आना चाहिए। अगर वचन नहीं है तो प्रॉपरली पवित्र आत्मा उसके द्वारा वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके जीवन में वचन, तो वचन क्या निकाल के देगा? क्योंकि पवित्र आत्मा सर्च करता है हमें कि हम में हमारे अंदर में क्या वचन है। तो वो कन्फर्मेशन आपको कब मिला कि अब मुझे यही फ़ोकस करना है और अपने आप को आप कैसे तैयार करते हैं? एक मीटिंग के लिए आराधना करने जाना है, तो आप कैसे समय निकालते हैं और आप तैयार करते हैं अपने आप को? जी, जब भी मुझे प्रभु की आराधना करने के लिए बुलाया जाता है, मैं अपने आप को बहुत टाइम पहले से तैयार करना शुरू कर देती हूँ। जैसे मैं जॉब से आती हूँ, मेरा एक रूटीन है कि जॉब से आने के बाद मैं अपना जितना टाइम हो सके, चाहे वो देर रात हो, चाहे वो 2 बज जाएँ, चाहे 1 बज जाए, मैं घर की छत पे ऊपर जाती हूँ और हेडफ़ोन्स लगा के आराधना करना शुरू कर देती हूँ और प्रभु के गीतों को सुनती हूँ। और मोस्टली जब गीतों को सुनने के बाद मैं अपना जो ज़ोन है एक ऐसा बना के रखती हूँ कि ऊपर छत पर ही प्रेयर करना, एक अकेला टाइम स्पेंड करना, ताकि मैं परमेश्वर से एक कनेक्शन बन सके, और जहाँ पर मैं गाने के लिए जाऊँ, वहाँ पर मेरी नहीं बल्कि उसकी इच्छा पूरी हो। मोस्टली कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं सोच कर जाती हूँ कि मैंने ये गीत गाना है, पर वहाँ पर जब मैं कहते हैं ना कि आराधना करते टाइम मैं अपने आप को प्रभु के आगे फ्री कर देती हूँ। तो जो गीत मैंने रेडी किए होते हैं वो ना गा के और गीत स्टार्ट कर देती हूँ, कब मेरे साथ मोस्टली ऐसा हुआ है। तो अच्छा लगता है उस टाइम परमेश्वर का काम होते मैंने हर जगह देखा है कि परमेश्वर कैसे जब भी वर्शिप करना स्टार्ट करते हैं कैसे जो दुष्ट आत्माएँ हैं मैंने खुद देखा कि चिल्लाना शुरू कर देती हैं। परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है, एक ग्रेस दिया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा है, और उसके बिना शायद मैं कभी रह भी ना पाऊँ। उस टाइम जो मूवमेंट होता है कि प्रभु मुझे अपने लिए तैयार करता है, तो उस जगह पर खड़े होने से पहले मैं खुद अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देती हूँ कि परमेश्वर मैं ज़ीरो हूँ, और जो भी काम करो वो आप ही करो, मेरी ना बल्कि आपकी महिमा हो वहाँ पर। जी। अभी आज के टाइम पे पंजाब में बहुत सारे आराधक को हम देखते हैं यूट्यूब में और जैसे-जैसे नए-नए गाने आ रहे हैं, तो आज के टाइम पे अगर आपको किसी के साथ में डुएट परफ़ॉर्म करना है, ये तो आपका कौन-सा एक नाम होगा जिससे आपकी दिल की तमन्ना है कि मैं ये सिस्टर के साथ में एक वीडियो एल्बम निकालूँ या एक ब्रदर के साथ में? तो ऐसा कौन कोई है आपके मतलब इच्छा है आपकी कि मैं इनके साथ में एक सॉन्ग मेरा होना चाहिए आज के तारीख में? मेरा जो पहला गीत था वो जीवन की रोटी, वो हमेशा से ही लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे भी, मेरा भी हमेशा से ही फ़ेवरेट रहा है। और मैं चाहूँगी, अभी भी लोग कहते हैं कि ब्रदर बख्शीश और ज्योति, जिन दोनों 2 लोगों ने, वर्शिपर्स ने जीवन की रोटी गीत गाया था, वो फिर से एक गीत को लेकर आएँ। तो हमेशा से मेरा जो डिज़ायर रहेगा कि मैं ब्रदर बख्शीश के साथ ही एक और सॉन्ग करूँ। और जैसे जीवन की रोटी हर एक बच्चे की, चाहे वो बड़ा था, बुज़ुर्ग था, की ज़ुबान पे था, मुझे बिलीव है कि परमेश्वर जब मुझे उनके साथ दोबारा से गाने का मौका देगा, तो वो गीत भी लोगों की ज़ुबान पर ज़रूर रहेगा। ओके, तो सिस्टर आपका जो फ़ेवरेट बाइबल वर्स क्या है और क्यों है?
मेरा फ़ेवरेट बाइबल वर्स है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वो मेरे लिए इसलिए है क्योंकि जब मैंने बाइबल ट्रेनिंग की थी, उसके बाद हमें अलग-अलग जगह घर पर भेजा जाता था कि आज आपकी टर्न है, आपने प्रीच करना है। ओके। तो जब आप ये मसीह जीवन को अभी आप जी रहे हैं, तो परमेश्वर के करीब रहने के लिए आप क्या-क्या करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जैसे वो लोग 3 डेज़ फास्टिंग में बैठ जाएँगे, 7 दिन फास्टिंग में बैठ जाएँगे। पर ऑब्वियसली आप वर्क करते हैं तो उसके अपने शॉर्टकमिंग्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली जो दूसरे कर सकते हैं वो आप नहीं कर पाते। तो आप अपने लाइफ़ को किस प्रकार जीते हैं जिससे कि आप परमेश्वर के करीब में आप अपने आप को हमेशा महसूस करें और हमेशा उसमें बने रहे, तो आप क्या-क्या अ, कदम उठाते मैं हैं? जानती हूँ कि मैं जैसे सब लोग फास्टिंग करते हैं, वर्किंग होने के कारण मैं नहीं कर पाती इतना। पर मेरे जो कहते हैं दिन की शुरुआत होती है जब मैं उठती हूँ, प्रेयर से होती है और जब मैं अपनी जॉब पर, अपनी जगह पर वहाँ पर पहुँच जाती हूँ, तो हमेशा मैं अपने काम को शुरू करने से पहले प्रभु के जो गीत हैं, उनको सुनती हूँ, हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ। वहाँ पर अगर मुझे कभी भी फ्री टाइम मिलता है, तो हमेशा क्या होता है कि मैं गाती रहती हूँ। तो मोस्टली क्या होता है कि आस-पास के लोग मुझे देखते हैं, कभी-कभी हँसते भी लगते हैं कि तू अकेले में बात कर रही है या क्या कर रही है? मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि हम जो सिंगर्स लोग होते हैं ना, हमें एक बुरी आदत होती है कि हम गुनगुनाते रहते हैं। तो मैंने कहा आप वो ही समझ लो क्योंकि हमें पता है वो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी आदत है। तो हमेशा फ्री टाइम प्रभु के गीतों को गुनगुनाते रहना और मैं सिर्फ़ लोगों को इतना ही बताना चाहूँगी, जो वर्क कर रहे हैं, प्रभु में भी हैं, उनको ये बोलना चाहूँगी चाहे जो भी टाइम हो, जितना भी टाइम आपको थोड़ा भी टाइम मिले तो आप प्रभु की महिमा के लिए दीजिए। क्योंकि आप कहते हैं ना कि एक छोटा से छोटा टाइम भी जो भी हम खुदा की महिमा के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारी लाइफ़ में फल लेकर ज़रूर आता है। और मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है, मैं जितना भी अगर मेरे हमारे जो जॉब है, उसमें वर्किंग टाइम के अलावा जो हमें वीक ऑफ मिलते हैं, उसमें से 4 वीक ऑफ होते हैं। और सब लोग हँसते हैं कि मैं उन 4 डेज़ में कभी भी घर पर रेस्ट नहीं करती हूँ। बहुत रेयर होता है कि मैंने रेस्ट किया। हमेशा वो मेरे दिन प्रभु की महिमा के लिए जाते हैं, किसी न किसी गीत को मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ या कहीं न कहीं मैं आराधना के लिए जा रही होती हूँ। वो मेरा हर एक दिन प्रभु की महिमा के लिए जाता है, जिस दिन मैं फ्री होती हूँ। इसीलिए मैं सबको यही कहना चाहूँगी, छोटे से छोटा टाइम भी आप इन्वेस्ट कीजिए परमेश्वर में। जितना आप ज़्यादा परमेश्वर को दे सकते हैं, परमेश्वर हमारे हमारे लिए उससे भी ज़्यादा बढ़कर करते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं ना कि हमारा बाहरी रूप ना देखकर हमारे दिल को देखते हैं कि हम कितना उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो सिस्टर बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, वो भी एक ऐसी परिस्थिति से होके गुज़र रहे होंगे जैसे आप गुज़रे हो। उनके भी पेरेंट्स साथ में नहीं होंगे या उनके पापा शायद उनके साथ में नहीं होंगे, वो उनको भी एडिक्शन होगा कोई प्रकार का और उस वजह से वो भी सफ़र कर रहे होंगे। और चर्च में भी ऐसी परिस्थितियों से वो गुज़र रहे होंगे जहाँ पे मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको जो चर्च में उनके साथ में गलत व्यवहार होता है या हुआ है। एक इंसिडेंट है जिसमें कि मैं जानता हूँ कि एक पास्टर ने अपने ही एक बच्चे से एक लोरी जो एक लोरी रेत सेकंड फ्लोर पे अकेले चढ़वाया और क्योंकि वो गरीब घर से था। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे गवाहियाँ हम हमेशा सुनते रहते हैं और जो कि गलत है, इसका खुले तौर पे खंडन होना चाहिए। लेकिन जो आपको सुन रहे हैं और वो भी यही स्ट्रगल से होके गुज़र रहे हैं, आपने जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको सुन रहा था कि आपने गलत को सहा नहीं बल्कि उसको रोका और आप वहाँ से निकले। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और जो सालों से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। सालों से वो लोग सह रहे हैं और उनको लगता है कि अगर हम वहाँ से निकल गए तो परमेश्वर का श्राप हम पे आएगा। लाइक मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो बोलते हैं कि हमारे चर्च में अगर कोई छोड़ के जाता है तो पास्टर उसको श्राप दे के जाता है।
देता है कि अगर तुम यहाँ से छोड़े तो तुम कभी भी फलवंत नहीं होंगे, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया है, लाइक इट्स ईज़ी कि जस्ट बोलना, लेकिन आपने उसको एक्सपीरियंस किया है और आप उस फ़िरौन के उसमें से आप निकले हो जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं थी। तो आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करोगे जो आपके जैसे सिचुएशन से होके गुज़र मैं रहे हैं? सब लोग जो इस फ़ेज़ में से निकल रहे हैं, ज़ोन में से निकल रहे हैं, मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप उस जगह से कट ऑफ कीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि हम भी जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए चुना है, ना कि उनको डिमोटिवेट करने के लिए चुना है। अगर वो सही मायने में खुदा के दास होंगे ना, तो वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएँगे। ये नहीं है कि आपको पीछे खींचा जाएगा। तो आप उस जगह से जितना हो जाए, आप उस जगह से निकल जाएँ। क्योंकि कहते हैं ना कि परमेश्वर हमें कुछ चीज़ों से अलग करता है, ताकि हम बहुत कुछ पा सकें। तो अगर आप वहाँ से निकल जाएँगे तो हो सकता है भी नहीं होगा। कहते हैं ना फॉर श्योरिटी है कि परमेश्वर आपको उन लोगों के सामने ही खड़ा करेगा, ये होगा ज़रूर। अगर आप ऐसा करेंगे क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने ये चीज़ देखी है। अगर मैं वहाँ से ना निकलती या मेरी फैमिली वहाँ से ना निकलती, मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाती या मेरी फैमिली यहाँ तक पहुँच पाती। हमने बहुत बुरे से बुरा दौर देखा है। इवन ऐसा होता था कि हम अपने लिए खाने को कुछ नहीं रखते थे। खुदा के दासों जब हमारे घर पर आते थे या जो भी लोग आते थे, हम उनके लिए अच्छा सर्व करते थे। हम सोचते थे कहते हैं ना कि एक वर्स बोला जाता था कि खुदा के दास दूने आदर के योग्य हैं। वो हमारे माइंड में रहता था। इसीलिए हम अपने लिए ना रख कर हम उनकी जितना हो सके उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उतना उनके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते थे। बहुत कुछ देखा है, पर अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जाते-जाते हमें नेगेटिव सब कुछ देखने को मिल रहा है, जहाँ की हमारे माइंड में एक अच्छा पीस होना चाहिए, हम खुदा में चल रहे हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, तो ज़रूरी है कि हम उस जगह से दूर हो जाएँ और हम अपना जितना हो सके परमेश्वर को टाइम दें, परमेश्वर हमें गाइड करे कि हमने कहाँ जाना है। तो सही है कि परमेश्वर हमें बहुत सारे फलों के साथ तो भरेगा ही भरेगा और उन लोगों के आगे भी हमें खड़ा करेगा जिन लोगों ने हमेशा हमें मोटिवेट करने की कोशिश की है। और जितना हो सके कोई जवाब ना देकर, किसी को बुरा-भला ना बोलकर। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बोल रहा है, चल जाएगा, कोई बात नहीं है। आप मत बोलिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे, गवाही नहीं बनेगी। खुदा बोलेगा, मैं कहती हूँ बार-बार, गवाही दुनिया देखेगी। आमीन, आमीन। एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा, भले वो मेरे क्वेश्चंस के लिस्ट में नहीं है। बाइबल में पौलुस कहता है कि जो काम नहीं करता उसको खाना नहीं मिलना चाहिए। और बहुत बार लोगों का एक मेंटालिटी रहता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सेवकाई नहीं कर रहा हूँ, और उनके लिए वो माइंडसेट है कि मिनिस्ट्री बोले तो जॉब को छोड़ना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 30,000 40,000 अर्न करते थे और फिर सेवकाई बोल के उन्होंने उसको छोड़ दिया, और अभी वो जो उनका लाइफ है पहले से वो एक तो बदतर हो गए, और वो टोटली लोगों पे क्या हो गए, एक बर्डन बन गए। और पौलुस कहता है कि मैं हाथों से काम करता हूँ ताकि मैं किसी पे बर्डन ना बनूं। और मैंने अपनी लाइफ में भी ये चीज़ देखा है कि मैं मोबाइल ऐप्स बनाता हूँ, बनवा लाइक मेरा छोटा सा कंपनी है। हम लोग काम करते हैं ताकि हम ना कलीसिया पे बर्डन हो, ना किसी के चेहरे को देखना पड़े कि ये मुझे 500 रुपए या 1000 रुपए देगा तो मेरा परिवार चलेगा। और मेरे लाइफ की गवाही ये है कि जब भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम रहा है, तो परमेश्वर ने मुझे कोई ना कोई काम दिया है। वो काम के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है और मेरे प्रॉब्लम्स में से निजात दिलाया है। ब्लेसिंग मिनिस्ट्री में भी मिला है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि काम जो मैं करता हूँ उसको परमेश्वर ने आशीषित किया है। और एक खेत है, लेकिन जब तक हम उसको जोतेंगे नहीं तो उसमें से फल नहीं मिलेगा। तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने खेतें तो दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तू ही आ हल जोत, तू ही बीज बो, तू ही पानी डाल, मुझे सिर्फ फल खाना है। तो आपके लाइफ में ऐसे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जिसमें क्योंकि आप जॉब में थे, तो परमेश्वर ने जॉब के द्वारा आपको आशीषित किया और आपके फैमिली को सस्टेन किया?
जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कैसे परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया था। सबसे पहले ये थॉट जो लोग सोचते हैं कि अगर हम सेवकाई कर रहे हैं तो हम कोई काम ना करें, ये सही नहीं है। मैं ये सोचती हूँ। मुझे ये नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं। मुझे लगता है कि सही है कि हम किसी के ऊपर बर्डन ना बनें। क्योंकि ना आज का एक दौर चल रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि स्पेशली हम मसीह लोगों के लिए सोचते हैं कि भई ये लोग ना गीत गाते हैं, ऐसे करके प्रचार करते हैं और लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, बड़े-बड़े घर बनाते हैं। एक ना कहते हैं कि हम लोगों के ऊपर ये चीज़ें बोली जाती हैं। मोस्टली हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है। और जितना हो सके हम इन चीज़ों से निकलें तो बेटर है हमारे लिए। ठीक है, होता है कई लोग जिनके लिए ये कॉलिंग है कि वो उन्होंने पूरा टाइम ही सेवकाई को देना है, मोस्टली बहुत से ऐसे लोग हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपनी लाइफ़ में काम भी ना करें और परमेश्वर में ही सेवकाई भी करते रहें। सेवकाई करें, आप काम भी करें ताकि आप किसी के ऊपर बर्डन ना बन पाएँ। और दूसरी बात है ये है कि हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको जो आपको प्रोफ़ेशनली ब्लेस करेंगे, उसके द्वारा आप अपनी मिनिस्ट्री में भी कुछ न कुछ इन्वेस्ट करके आप उसको भी और ज़्यादा बढ़ा सकें। परमेश्वर ये ज़रिया बनाते ही बनाते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था कि जब मैंने अ, जीवन की रोटी मेरा पहला गीत जब जब आया था, तो मैं जॉब नहीं करती थी और मुझे मेरे माइंड में कहीं न कहीं ऐसा था कि मोस्टली टाइम पहले मेरे माइंड में ऐसा था कि शायद ना कि सेवकाई को पूरा टाइम देना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। पर वो मेरे लिए बहुत गलत सोच थी उस टाइम। जब मैंने देखा कि कहीं से भी कोई ज़रिया नहीं बन रहा है कि पैसों का। हाँ, परमेश्वर मुहैया करेंगे, हम प्रेयर करेंगे, सब करेंगे, पर कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर उस चीज़ को और ज़्यादा ब्लेस कर सके, कहते हैं। तो इसलिए मैंने जॉब करना शुरू किया और प्रेयर की। परमेश्वर ने पहले एक ऐसा दौर था जिस टाइम मेरी जो सैलरी थी वो 12,500 समथिंग थी, 12,500 कुछ थी। जब मैंने ये जॉब छोड़ दी थी उसके कारण सॉन्ग्स के कारण कि परमेश्वर में मैंने सेवकाई शुरू की है। पर मुझे फ़ील हुआ कि एक चर्च में मैं जाती थी, हर संडे वहाँ पर मुझे वर्शिप के लिए बुलाया जाता था उस चर्च में, जब ये गीत आया। उस दौरान क्या हुआ कि मुझे पास्टर को बोलना पड़ता था कि पास्टर जी आप देखिए कि ये खर्चा है कि मोस्टली मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ या फिर मैं पर्सनली भी जो मैं खुदा की महिमा का काम शुरू किया, मैं उसमें भी सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे वहाँ से भी कोई फ़ेवर नहीं मिला। जबकि मैं देखती थी कि कैसे लोग उनको सपोर्ट करते थे, मुझे वहाँ से कोई फ़ेवर नहीं मिला। देन मैंने वहाँ जाना छोड़ा कि मैं हर संडे वहाँ नहीं जाऊँगी, एक बॉन्ड में मैं नहीं रहूँगी। तो मुझे खुद से आगे से एक ऑफ़र आया जॉब का, जो मेरी पहली सैलरी का डबल था और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था क्योंकि वो मेरी एक ऐसी सैलरी थी, जिससे मैं 2 महीनों में ही या 3 महीनों में मैं कह दूँ कि मैं खुदा की महिमा के लिए जो गीत का काम शुरू किया हुआ है, मैं उसको कवर कर सकती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, साथ-साथ मैंने खुदा के काम को भी किया कि मैं प्रभु के गीत अब भी कर रही हूँ, पहले भी करती थी, अब भी कर रही हूँ और मेरे मन में एक संतुष्टि है कि मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ। मेरी फैमिली किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है या मेरी मम्मी को ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है, मुझे दिल करता है कि मैंने ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेती हूँ, मदर के लिए कुछ लेना है, लेती हूँ। तो एक अंदर एक कहते हैं ना संतुष्टि है कि मैं खुद एक हार्ड वर्क कर रही हूँ और उसमें परमेश्वर मुझे और ज़्यादा ब्लेस कर रहा है और वो अच्छा है, वो दिल में एक संतुष्टि है। किसी से भी कहते हैं ना माँग के लिया हुआ कुछ भी नहीं है। तो मैं सब जी, लोगों को यही कहूँगी कि आप करें, जॉब भी कीजिए, खुदा का काम भी कीजिए। हाँ, किसी की कॉलिंग होती है कि वो सेवकाई ही करता है। एग्ज़ैक्टली। जी, जिसकी इवन फुल टाइम मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर ने जैसे आपने कहा कि किसी के लिए फुल टाइम सेवा है। इस चीज़ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे मसीहों का ग्रीक थिंकिंग है। लाइक ग्रीक थिंकिंग इन द सेंस अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो सेवकाई है, लेकिन अगर मैं खाना पका रही हूँ तो सेवकाई नहीं है। ये एक ग्रीक थॉट है। लेकिन एक इब्रानी सोच जो होती है, क्योंकि बिकॉज़ हम यीशु मसीह हिब्रू थे, तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत बार हम हिब्रू कल्चर को नहीं समझते और हम उसको अपने सोच के हिसाब से हिब्रू थिंकिंग को मिलाने की कोशिश करते हैं।
हम लोग वॉशरूम जाते हैं, हम लोग कभी प्रेयर नहीं करते, लेकिन हिब्रू लोग इवन जब वो वॉशरूम जाते हैं तो वो उसके लिए भी दुआ करते हैं कि प्रभु जी जो मैं कर रहा हूँ वो आपने करने के लिए मुझे सक्षम बनाया। तो ये ग्रीक थिंकिंग होती है, स्पिरिचुअल और फिजिकल अलग करना। तो यही चीज़ हो रहा था कुरिन्थ के चर्च में भी कि वो लोग आत्मिक तौर पे दान-वरदान भी था, लेकिन फिजिकल तौर पे वो वहाँ पे पाप भी कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों को अलग चीज़ से देख रहे थे, अलग नज़रिए से देख रहे थे। मैं अपनी कलीसिया में हमेशा एक चीज़ सिखाता हूँ कि आप कुछ भी करो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, सब्ज़ी लेने जा रहे हो, ये सब एक सेवा है। एक माँ अगर सुबह से शाम तक वो काम करती है, या एक व्यक्ति जो सुबह से शाम तक बैंक में काम करता है, तो बहुत बार ये थियरी के वजह से लोगों के अंदर में गिल्ट आ जाता है कि मैं तो सेवा कर नहीं रहा, मैं तो क्या करूँगा? लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब यीशु मसीह 1000 साल राज करेगा, तो यीशु मसीह को तब भी जेन्युइन बैंक मैनेजर्स लगेंगे, जेन्युइन प्लम्बर लगेगा। और आज जो अपने यीशु मसीह में आने की वजह से वो बैंक मैनेजर शायद कभी भी रीजनल मैनेजर नहीं बन पाएगा, या वो उसको बढ़ोतरी नहीं देंगे क्योंकि वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। लेकिन जब यीशु मसीह आएँगे और 1000 साल राज करेंगे, तो वो जिनको वो वैल्यू नहीं मिला इस दुनिया में यीशु मसीह में रहने के वजह से, उनको यीशु मसीह वहाँ पे बड़ा करेगा, खड़ा करेगा। और जब यीशु मसीह राज करेगा 1000 साल, तो यीशु मसीह को भी प्लम्बर्स लगेंगे, यीशु मसीह को भी धान काटने वाले लगेंगे। तो ये जो थॉट है कि मैं हर एक जो चीज़ कर रहा हूँ वो सेवा है, ये मसीह जीवन को टोटली बदल देता है। तो मेरे जीवन में ये रहा है, मैं हार्डली 4 टू 5 आवर्स मुझे नींद मिलता है। मेरे ऊपर में बहुत ज़िम्मेदारी है, परिवारों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि ये एक्सक्यूज़ बोलूँ कि नहीं मेरे से नहीं बन पड़ेगा। मैं अपना जितना समय है मैं मेहनत करता हूँ। मैं दिन में भी मेहनत करता हूँ, रात को भी मेरे क्लाइंट्स रहते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेरी सेवा है। तो ये थॉट प्रोसेस जब हम बदल देते हैं, तो एक हम हर एक चीज़ में परमेश्वर को देखते हैं। तो ग्रीक थिंकिंग से मसीहों को निकलना बहुत ज़रूरी है, और बहुत बार ये गलत चीज़ सिखाई भी जाती है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब भी कोई स्टेज पे जाता हूँ और मुझे बोलने के लिए बोला जाता है, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, आई एम अ बिलीवर, आई एम नॉट अ बेगर। मैं एक विश्वासी हूँ, मैं क्या बोलते हैं, आप ये मत सोचो कि मैं आपके पैसे के लिए आया हूँ। और क्योंकि जी, मैं परमेश्वर मुझे खुद मेहनत करके मुझे खड़ा किया है, हमारे चर्च में भी हम किसी पे निर्भर नहीं हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लोगों को देखना नहीं पड़ता। जो वचन बोलता है वो बाँटो, क्योंकि जब हम लोगों पे निर्भर करते हैं तो बहुत बार हम लोगों को खुश करने की सोचते हैं, क्योंकि खुश करेंगे तो पैसा मिलेगा, खुश करेंगे तो बिल्कुल। शायद ज़्यादा वो दान दा डालेंगे। तो हुँ, ये सब चीज़ों में मैंने बेनिफिट्स ही देखा है कि जब हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परमेश्वर आशीष देता है। जैसे परमेश्वर ने भी आदम को बोला, "तू तेरे पसीने की रोटी खाएगा।" जी, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ काम करना, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज ये पॉडकास्ट में ये चीज़ें ये सब बातें हमने की। और आखिरी सवाल तो मैं आपसे सिर्फ़ यही पूछूँगा कि बहुत सारे नौजवान आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे अपने आपके लाइफ से, कि वो जो आराधक बनना चाहते हैं? मैं इसमें एक और चीज़ बोलूँगा कि मैं ऐसे भी आराधक से बात किया हूँ जो कि पंजाब से है, मैं नाम नहीं कहूँगा, जिनसे मैंने पूछा था कि क्या वो मेरा गीत करेंगे? तो मुझे एक जन ने बोला कि आपको हमें 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, एक सॉन्ग करने का। और उसमें हम, क्योंकि जो गाते हैं वो 6 कॉस्ट्यूम्स को चेंज करते हैं, 3 जगह डेस्टिनेशन में जाते हैं। तो मुझे वो चीज़ सुन के थोड़ा वियर्ड लगा कि 3 लाख रुपए एक गाने का, वो भी वो मुँह से माँग रहे हैं। तो वो जो एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं, वो बहुत ही मतलब खराब लगा था कि नहीं, ये गलत है। और सिर्फ़ पंजाब में नहीं, ना इंडिया में, बाहर भी ये सब बहुत खुले तौर पे चल रहा है। बट इन सब के बीच में परमेश्वर ने जिस तरह आपको खड़ा किया, आप जेनुइनली व परमेश्वर पे भरोसा करके, परमेश्वर जो आपको बढ़ा रहा है, ऑब्वियसली जब हम परमेश्वर पे विश्वास करके चलते हैं तो चीज़ें थोड़ी स्लो होती है, ग्रेजुअल ग्रोथ होता है, कभी भी एकदम से हम रॉकेट के जैसे ऊपर नहीं जाते हैं। पैसा देंगे तो हुँ, बहुत ऊपर जाएँगे, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो धीरे-धीरे बढ़ते हैं, लेकिन वो स्टेडी हुँ, ग्रोथ रहता है। मतलब वो ग्रोथ, हुँ, तूफ़ान आएगा, आँधी आएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन जो लोग रॉकेट के जैसे हुँ, ऊपर जाते हैं, तो जब तक बारूद है तो ऊपर जाएँगे, खत्म हुआ तो गिर जाते हैं। हुँ, तो
तो आप ऐसे नौजवानों को क्या सलाह देंगे आपके लाइफ से कि वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और वो भी परमेश्वर की राह पे सच्चाई से चलें? जी, मैं इतना बोलना चाहूँगी कि मुझे पता है आपने मुझे भी बोला था कि आप ऐसे करके मैं चाहता हूँ कि एक गीत है जो आपने लिखा है वो मैं गाऊँ और मैंने वो गाया भी हुआ है और वो मेरे पास रिकॉर्ड है, वो ज़रूर आएगा स जल्दी आएगा, मुझे पता है। आमीन। और वो मेरे लिए कहते हैं ना एक बहुत बड़ा बर्डन है मेरे ऊपर, सर के ऊपर और मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी जो वर्शिपर्स हैं, जो ऐसा करते हैं, चलो प्रभु खुदा उनको ब्लेस करे। वो उनका एक अपना थॉट है, हम उसके लिए कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है मैं इतना कहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जो जितने भी आराधक नए आ रहे हैं, उनको इतना बोलूँगी कि आप जितना हो सके खुद से कोशिश करें कि आपको किसी से माँगना ना पड़े। आप खुद से इतना अपने आप को एबल बनाएँ कहते हैं कि ज अगर आप कोशिश करेंगे परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश की आपको परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा। हाँ, न कहते हैं ना कि थोड़ा धीरे-धीरे होगा, हो जाएगा, हमें एकदम से रिज़ल्ट नहीं मिलता है। अगर हमें अच्छा चाहिए ना एक कहते हैं ना अच्छी फ़सल चाहिए, तो उसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है कि हाँ, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो वो एकदम से नहीं आता है। तो इतना कि किसी को भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं परमेश्वर में आराधना करने के लिए आया हूँ, मुझे वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, कैसे लोग आगे बढ़ गए एकदम से और मैं अभी-अभी धीरे-धीरे अभी मेरा कुछ हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम किसी को या किसी लोगों को दिखाने के लिए नहीं आए हैं कि मैं ये आराधना कर रहा हूँ ये, परमेश्वर हमें देख रहा है कि हमने अपना कितना टाइम परमेश्वर को दिया है। और दूसरी बात ये है, जितना हो सके आप प्रभु की तरफ देखें, लोगों की तरफ ना देखें और जैसा हो सके कि मैं उन आराधकों के लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना है कि आप जितना हो सके प्रभु के ऊपर विश्वास रखें, वो आपको बढ़ाएगा परमेश्वर ज़रूर आगे बढ़ाएगा। टाइम लगेगा, पर कहते हैं ना जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत बड़ा होगा और कहते हैं कि वो ऐसा नहीं होगा कि एक शहर में है आपका नाम या दूसरे शहर में है, जब परमेश्वर बढ़ाता है तो वो सब सारी दुनिया में जाता है। थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति, आपने समय निकाला और हमारे साथ में अपनी गवाही को, लाइफ एक्सपीरियंसेस को आपने शेयर किया और धन्यवाद दूँगा और मैं विश्वास करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के द्वारा और आपने जो हमसे बाँटा है, अनेक लोग आशीषित पाएँगे। Next week, we will be back with another vessel of God that He is using. So don't forget to subscribe and hit the bell icon. And may God bless you. May His face shine upon you. Keep smiling. Stay blessed. Shalom.